सज्जाद नामी बंदे के साथ मोहब्बत की शादी की। शादी के 2 साल बाद सज्जाद का बहनोई महरीन पर रखता है गंदी नजर। 2-3 दफा ना उसने मेरे साथ की भी कोशिश की है, मैंने उसे मारा भी है। कितने बच्चे उसके? 8 बच्चे, टोटल 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों का बाप है वो जी। सुबह टाइम उसे लेके गया है कि मुझे ना रोड तक छोड़ के आओ। आधे रास्ते में ले जाकर ना उसे 3 फाइल लगा के उसने मारा। पहले तो उसने ये बोला था कि 5 डिकेड हमें पड़े हैं। आपको शादी के लिए उसने कभी कहा कि बस यही कहता था कि ताल्लुकात बना लो मेरे साथ? उसने पहले अपनी साली के लिए ना उसने अपनी बीवी को मारा है। महरीन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जिसने 8 से 4 साल पहले सज्जाद नामी बंदे के साथ मोहब्बत की शादी की, घर वालों के खिलाफ जाके शादी की। शादी के 2 साल बाद सज्जाद का बहनोई महरीन पर रखता है गंदी नज़र, इसके साथ करता है नाजेबा हरकत और इसको हासिल करने के लिए, इससे शादी करने के लिए इसको बार बार उकसाता है कि सज्जाद को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एट द एंड जब ये नहीं मानती तो सज्जाद को प्लानिंग करके वारदात का रंग देकर उसको जान से मार देता है। पुलिस को यह गवाही देती है मेरे शोहर के साथ कोई वारदात नहीं हुई, बल्कि मेरे शोहर को जान से मारने वाला उसका अपना ही बहनोई है। अब मामला है क्या, महरीन से पूछते हैं। मुझे बताओ कि कितने से पहले आपकी शादी हुई है? 4 साल पहले। 4 साल पहले। शोहर का नाम क्या है? सज्जाद। सज्जाद। पसंद की शादी की थी? जी। कहाँ पर पसंद किया था? स्कूल जाती थी उस टाइम से। तो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती थी। सज्जाद कहाँ पर मिल गया आपको? क्या करता था वो? वो तब तो अपने वो बहनोई के साथ जाता था ना, काम पे जाता था। अच्छा। तो वो ही गली में ही हमें गली में बातचीत शुरू हो गई। कितने अरसा बातचीत होती रही थी सज्जाद से? काफ़ी देर होती रही है। काफ़ी देर होती रही है। फिर घर वालों को कब बताया सज्जाद का? तो शादी के बाद उनको पता चला। अच्छा, घर वालों को नहीं पता आपने पसंद की शादी की थी? तब नहीं था, पहले नहीं था पता, तो बाद में पता चला। क्यों, घर वालों के खिलाफ जाके की थी शादी? जी। हैं? भागकर शादी की थी? अच्छा, घर वालों से जिक्र नहीं किया था शादी का कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, करवा दो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था? नहीं। कितनी देर बाद वापस घर वालों से मिली हो? 6 माह बाद। 6 माह बाद मिलना जुलना शुरू हो गया। मुझे बताओ कैसी जिंदगी गुजारी थी सज्जाद के साथ? बहुत अच्छी गुजरी थी। अच्छी जिंदगी गुजारी थी। आपकी शादी कितने देर रही है अभी सज्जाद के साथ? 4 साल। 4 साल। आपका कोई बच्चा नहीं है? है, था एक मेरा बेटा। एक बेटा था आपका। कितनी उम्र उसकी? 13 माह का था। 13 माह का था। ये जो बहनोई है सज्जाद का, इसका क्या नाम है? इसका नाम तलत। तलत। जी। तलत से मुलाकात कब शुरू हुई आपकी? कब आमना सामना हुआ? ये तो शुरू से हमारे साथ ही वैसे रह रहा था। हम लोग अलहदा रहते थे, ये अलहदा अपनी अम्मी के घर रहता था। वहाँ पे हम बाहर रहते थे। अच्छा। किराए पे घर लिया था रेंट पे। तो 2 साल हम लोगों ने उधर गुजारे हैं। तो उधर से लेके हमें यहाँ अपने घर ले आए कि आप लोग इधर आ जाए, हमारे घर आ जाए। अच्छा। मेरे बच्चों का कुछ बन जाएगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी वाइफ नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद हमें अपने घर में ले आया। अच्छा। तो बाद में उसने ना थोड़े दिन गुजरे, उसने मेरे ऊपर ना बुरी नज़र रखनी शुरू कर दी। ये शादी के कितने अरसे बाद की बात है? तकरीबन 2 साल। जी, 2 साल हम लोगों उससे पहले आपके ताल्लुक भी रहे सज्जाद के साथ, लेकिन उस टाइम इसने कोई ऐसी बात नहीं की? उस टाइम कभी बुरी नजर नहीं रखी आप पर? नहीं, पहले नहीं थी। अच्छा। बाद में जब इसके घर आए ना, तब उसने ऐसी नज़र रखी है मेरे ऊपर। ठीक है। जी। 2 साल बाद आप उसके घर चली गई। क्या कहता था? पहले तो अच्छा भला रहता था, तो बाद में उसने मेरे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। तो 2-3 दफ़ा ना उसने मेरे साथ की भी कोशिश की है, मैंने उसे मारा भी है। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा। मैंने घर में झगड़ा भी किया था। किधर होती थी उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब किधर होते थे? बच्चे सारे वो जो से बच्चे थे वो बाहर चले जाते थे। कितने बच्चे उसके? 8 बच्चे, टोटल 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों का बाप है वो? जी। तो और बीवी उसकी? बीवी उसने खुद अपनी ना, उसे ना जहर का टीका लगा के उसने खुद ही मार दिया था। ये आपको किसने बताया? ये मेरे शोहर ने खुद बताया था। उसने खुद बताया कि इसने मेरी बहन को मार दिया था? और उसके बावजूद वो उसी के साथ रह रहा था? वो उसकी ना वो जो सी बहन थी ना, तो उससे ना वो प्यार करता था। अभी भी वो जब देखता ना उसकी पिक तो रोना शुरू कर देता था। अच्छा। तो उसे अपनी माँ, छोटे छोटे तो जब उनकी मम्मा और पापा की डेथ हो गई थी तो अच्छा। इनके पास ही रह रहे थे। जब उनकी बहन वो तो इन्हें उसके बाद ये चेंज हो गया। उसके बाद ही उसने नई ये वाले रंग देने शुरू किए। तो उसने अपनी बहन का पूछा नहीं उसे मेरी बहन को क्यों मारा है, या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी? उन्होंने की थी, तो उन्होंने ना बाद में उठा ली थी, केस उठा सुलह कर ली थी? जी। और उसके बाद ऐसी सुलह हुई कि आप लोग उसी के साथ रहते रहे? जी। फिर ऐसी सुलह हुई कि अपनी बहन को मारने वाले के साथ ही रहते रहे?
उसने हम लोग इसलिए गए थे कि उसने कुरान की कसम ली थी, हमें कुरान अच्छा। का वास्ता दिया था। अच्छा। वो सवारा भी हम उठाया था, इसलिए हम लोग इधर रहते रहे हैं। आपकी सास ससुर नहीं है? नहीं, वो छोटे छोटे थे मेरा शोहर, जबकि उनकी मम्मा की डेथ हो गई, ठीक है। पापा की भी होगी थी। अच्छा, जब आपका शोहर नहीं होता था घर में तो ये घर में होता था? नहीं नहीं, ये सुबह 4 बजे जाता था। तो पहले तो रात 11-12 बजे आता था, मेरा शोहर उसे लेके आता था, छोड़ के नहीं था आता। अच्छा। तो उसके बाद वो सुबह 4 बजे जाता तो रात को 7 बजे आ जाता था। और शोहर कितने बजे आता था? शोहर वो आ जाता, सुबह जाता था 6 बजे जाता, वो 12-1 बजे आ जाता था। रात के? नहीं नहीं, सुबह के। अच्छा। सुबह के 6 बजे जाता था, 1 बजे आ जाता था। ठीक है, मतलब जब भी ये घर पर होता था आपका शोहर भी होता था, तो जी। किस टाइम करने की कोशिश की इसने? जब वो उसे खुद ही बाहर भेजता कि कभी ये चीज़ ले आओ, कभी ये चीज़ ले आओ, बहाने ढूंढता था। अच्छा। तो मैंने कभी उसे मौका नहीं दिया ये काम करने का। कितना अरसा चलता रहा ये सब कुछ? ये तो 1 साल पूरा ऐसे ही चलता रहा। जब मैंने उसने फिर से हद पार करने की कोशिश की है ना, तो तब मैंने उसे अपने शोहर को बताया कि ये ना, ये खुद अपनी हद से पार हो रहा है कि इससे पैसे लें तो और चले जाते हैं। तो उसने कहा चले मैं ना इससे पैसे मांगता हूँ, कुछ जगह के है ना। तो वो उसने पैसे मांगे, तो पहले उसने झगड़ा, पहले 2 दिन मांगे हैं, फिर एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन मांगे। तो उसी दिन उसने ना, रात को भी काफ़ी झगड़ा हुआ था हमारा। तो सुबह टाइम उसे लेके गया कि मुझे ना रोड तक छोड़ के आओ। उधर रास्ते में, आधे रास्ते में ले जा कर ना उसे 3 फाइल लगा के उसने मारा। आपने कितने पैसे दिए हुए थे आप लोगों ने उसको? मेरे पैसे नहीं थे, मेरे शोहर के पैसे थे, उनके ना जगह का हिस्सा एक ही जो। बात है ना? जी। कितने पैसे थे? है 20 लाख है तो। 20 लाख उसको दिया था जी। वहां पे रहने के लिए? नहीं नहीं, इन लोगों ने ना जगह जो सी इनकी बेच के ना, तो खुद इसने ये वाला अपना घर बना लिया। तो 4 साल घर बैठ के खाता रहा पहले। तो जब इससे पैसे मांग, सब बहनों ने ले लिया था अपना। जब 1 साल से आपके साथ इतना कुछ हो रहा था, आप बता रही हो 2 से 3 बार आपके करने की कोशिश की, तब अपने शोहर को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया? तब उसको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बहनोई जो है वो गंदी नजर रखता है या मेरे साथ छेड़छाड़ करता है? नहीं, मैंने उसे बताया, हम लोग आ गए थे, अपनी अम्मी के घर आ गए थे, सामान उठा के ना ले आए थे। तो ये हमें कुरान का वास्ता, अभी एक दफ़ा नहीं, उसने 3-4 दफ़ा ना ऐसा काम किया, तो ले गया हमें अपने। आपके बेटे को क्या हुआ था? मेरे बेटे को तो पहले हमें तो यही हुआ था कि शक था कि इसी ने मारा होगा। तो अब तो हमें तो पक्का हो गया कि जिसने मेरे शोहर को मारा, इसी ने मेरे बच्चे को भी मारा होगा। क्या हुआ था बेटे को? बेटे को कुछ भी नहीं था, अच्छा भला था। मैं ना कमरे में लिटा कर बाहर कपड़े वगैरह धो रही थी। अच्छा। तो मैं बाहर उसको अच्छा भला कपड़े चेंज करके लिटा कर बाहर आई हूँ। वही 10 मिनट बाद मैं अंदर गई हूँ, तो मेरा बेटा जो सा पीला पड़ गया, उसे फ़ौरन लेके गए। अभी हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचा, रास्ते में फोत हो गया था। अच्छा, उस टाइम बताया नहीं डॉक्टर्स ने क्या हुआ है उसको? डॉक्टर ने से कुछ नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने बस ये बताया था कि इसका किसी ने गला दबाया। तो आपने उस टाइम भी कुछ नहीं किया? हमें उस टाइम पता ही नहीं चला था। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की नहीं है? बच्चे का किसी ने गला दबा दिया और आपने खत्म कर दी बात? नहीं, पहले तो घर में क्योंकि घर में घर वालों पर ही शक जाता है ना। जी। घर के अंदर अगर बच्चा इस तरह से दुनिया से जाता है तो फिर घर वालों पर ही शक जाता है ना। जब उसको कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं और डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका गला दबाया गया, तो आपने फिर भी कुछ नहीं किया? वो उसने घर में बात की, उसकी बहनों, जो उनसे मेरा शोहर, उसकी बड़ी बहन है ना, उसने भी घर में बात की थी। तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। उसके बेटे को भी फाइल लेके ना उसके पीछे पड़ गया, उसके शोहर के भी पीछे पड़ गया था। तो आप लोग उससे इतना डरते थे? हम लोग नहीं थे डरते, वो खुद डराता था दूसरों को। मैं तो उसे एक चीज़ से भी नहीं थी डरती, मैं तो उसके मुंह पे भी बोल देती मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। आखिरी बार क्या हुआ था आपके साथ बहनोई की तरफ से? आखिरी बार तो यही, उस दिन उसने हद पार की थी, तो पैसे मांगे तो उसने। क्या किया था उस दिन उसने? उस दिन तो मैं बाहर वो रोटियां बना रही थी, तो मुझे खैंच के अंदर ले गया था। तो खैंच के अंदर लेके जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैंने उसके सर पे वो ना हथौड़ा भी मारा था, उसके ज़ख्म भी हुआ था। अच्छा। तो फिर भी उसके बाद वो मेरा शौहर आ गया, मैंने उसे बता दिया। वो बाहर गया तो उसे आया, मैंने बताया, तो उससे पैसे मांगे हैं, तो उसे सुबह 4 बजे ला के उसे मार दिया। तो आपको उस टाइम नहीं शक हुआ कि ये सारा कुछ करने वाला मेरा बहनोई है? किस टाइम? जब आपके शोहर को मारा है जी, तब नहीं पता लगा? पहले नहीं था पता चला, तो बाद में मुझे पता चल गया कि ये इसने यही काम किया, उसे कुछ भी नहीं हुआ।
उसने क्या आकर उसने ड्रामा घर में क्या रचाया था? घर आकर उसने जब आपके शोहर को लेकर गया बाहर, जब आपको इतला मिली है कि शोहर के साथ ये सब कुछ हो गया, डकैती का रंग दिया था, क्या हुआ था? पहले तो उसने ये बोला था कि डकैत हमें 5 डकैत हमें पड़े हैं। अच्छा। तो उसने ना हमने लोगों ने मोबाइल भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, और जब इसने बाइक मांगी ना, इसने ना मुंह के ऊपर से मास्क उतार के कहा है कि मैंने आपको पहचान लिया। उसने तब फाइल लगा के उसे मारा। तो मैंने जब देखा ना, उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसके हल्की सी चोट आई है, और उसका ही खून उठाकर अपने कपड़ों पे लगा के कहता है कि मुझे भी उन लोगों ने मारा है। अच्छा। तो बाइक उसकी बिल्कुल ठीक थी, उसे भी कुछ भी नहीं था हुआ, सही पड़ी हुई थी, आराम से लटा कर कहता कि मुझे भी इन्होंने लोगों ने मारा है। उसे ज़्यादा चोटें लगी, इसे कुछ भी नहीं था हुआ। उसकी न्यू चादर थी, वो भी घड़ीस घड़ीस की उसने मारा है। उसके कपड़े भी सारे फटे हुए थे, उसके मुंह के ऊपर भी ज़्यादा जख्म थे, और 3 फाइल लगाए थे उसने। कहाँ कहाँ लगा था फायर उसको? एक फाइल उसने दाढ़ी पे लगाया, एक गर्दन पे लगाया, एक सर पे लगाया। और घर आकर कह दिया कि डकैती हुई है हमारे साथ? वो घर नहीं आया। अच्छा। घर नहीं आया, बाहर ही हमें किसी ने, सामने वाली आंटी उनके बेटे ने मुझे बताया था कि वो आपके शोहर का ना फाइल लग गया। मैं तो फ़ौरन उसी टाइम भाग गई थी। आप खुद मदई बनी हो ना? जी, मैं खुद मदई हूँ। पुलिस में आपने खुद जाकर FIR करवाई है ना, पुलिस स्टेशन जाकर? जी, मैं उधर नहीं गई, वो मौके पर शामिल था। तो जब मैंने सारा मौका देखा ना, पहले तो मैं चुप रही हूँ कि शायद वो डकैत पड़े हों। वह मैं चुप रही हूँ, 2-5 मिनट चुप रही हूँ। तो उसके बाद जब मैंने सारा मौका देखा ना, मैंने उसके बाद ना वहीं पे पुलिस वगैरह थी, मैंने उनको बता दिया था। तो उसी टाइम उसे पकड़ लिया था उन्होंने। उसके बाद मान गया वो कि ये सारा कुछ जी, मैंने उसने किया? क्या क्यों किया, वजह नहीं बताई? पैसों के लिए या आपके लिए? उसने ये बताया कि मैंने उसे आपके मारा। लिए किया? जी, उसने यही बताया। उसने आपको शादी के लिए उसने कभी कहा कि बस यही कहता था कि ताल्लुकात बना लो मेरे साथ? नहीं, पहले नहीं था करता। थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे कहा था मुझसे शादी कर लो। उसके पहले नहीं था, उसने मुझे ऐसी तो बात आपने बोली। क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं ये साथ काम नहीं लालच भी दिया होगा? जी, लालच तो हम ले नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकती। मैंने अपने शोहर को भी बताया था। हम दोनों की जो बात होती थी ना, जो घर में बाहर में जो भी बात होती, मैं उन्हें सब उससे बता के रहती थी। तब तक मुझे चैन नहीं था मिलता कि मैं उसे अपनी बात पूरी बता के ना रहूं। अगर कोई भी बात हो ना, मैं उसे बता के शोहर रहती को थी। सारी बातें बताती जी, थी? मैं सारी बातें लेकिन 1 साल तक इसकी आप ये चीजें बर्दाश्त करती रही हो? जी, अपने शोहर के लिए बर्दाश्त करती रही हूँ, पर उसने ये सिला हमें दी है। शोहर का क्या बर्दाश्त करती रही हो? शोहर का मैंने क्या करना है, वो जो बोलता था मैं कर देती थी। घर के काम उसने ये बोला था कि यहाँ पे अगर हम लोग ये बच्चों को छोड़ के चले गए ना, तो इनके बच्चों का क्या बनेगा। अच्छा। काफ़ी पहले हम लोगों ने ना, कि मैंने ये भी सोचा कि चले इसके ऊपर ना FIR करवा देते हैं। तो इसने, मेरे शोहर ने बोला कि नहीं, जब अब यही ना रहा तो इनके बच्चों को क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो उनकी वजह से चुप करके बैठे रहे। तो अब वो बच्चे किधर हैं? अब वो बच्चे अपनी दादों के पास है। और आप अपने वापस माँ के घर आ गई हो? जी पसंद की शादी की थी, और ये आदमी पहले दिन से आप लोगों के ताल्लुकात में शामिल था, जी। जो आपके शोहर का बहनोई है, और पहले दिन से आपको पता था कि ये आदमी इस तरह का है, और आप सब कुछ बर्दाश्त करती रही? पहले नहीं था ऐसे, बाद में ये इसके रंग चेंज हुए हैं। अगर बाद में पहले दिन ही ये सब कुछ हो गया था, जब आपके साथ पहली बार ये सब कुछ हुआ, 8 से 2 साल पहले आप कह रही हो, शायद अगर आप तब स्टैंड ले लेती, तब कोई ऐसा अच्छा फैसला कर लेती, तो आज शायद आपका शोहर आपके साथ होता, या शोहर को ही बता देती कि ये इस हद तक जा चुका है। मैंने उसे बताया था, पर वो उसके बच्चों के लिए चुप करके बैठ जाता था। मतलब बच्चों के लिए, उसकी अपनी बहन के बच्चों के लिए जी, उसने आपके ना साथ जो मर्जी होता रहे? तब ना उसका जो उनसा सर है ना, उसकी बहन का उसकी गोद में पड़ा हो, जब वो भी घर नहीं था जब इसने इंजेक्शन लगाया। ये तो बाद में पता चला, इंजेक्शन जो उसने इसने नाली में फेंका हुआ था। तो उसकी जो उनसा छोटा बेटा था ना, मोटा सा था, उसने बताया कि पापा ने ना मम्मा को टीका लगाया, उसके बाद मम्मा को होश नहीं आई। और ये सब कुछ आपके जाने से पहले ही हो चुका था? ये पहले यानी हुआ। आपकी वजह से उसने अपनी बीवी को नहीं मारा? नहीं, उसने अपनी आपकी वजह से साली उसने के लिए। आपके शोहर को मारा है? जी, उसने पहले अपनी साली के लिए ना, उसने अपनी बीवी को मारा है, और उसके बाद उसने ना मेरे शोहर को मार दिया उसने। साली से शादी हुई फिर उसकी? नहीं हुई, वो करती नहीं है। वो कहती जिस तरह मेरी बहन को आपने मार दिया, उसी तरह मुझे मार दोगे, मैं क्या करूँगी फिर। और उसके बाद आप पर नजर रख के बैठ गया? जी।
मेरे शोहर को भी उसने काफ़ी दफ़ा बोला था कि उसके साथ ना मेरी शादी करवा दो। अगर शादी के साथ? जी, अगर उसके साथ शादी ना हुई तो मैं जिसके साथ उसकी शादी हुई ना मैंने उसे भी मार देना। तो उसकी शादी हुई थी फिर साली की कहीं पर अभी तक? नहीं, अभी तक कहीं भी नहीं। इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। महरीन की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी हाँ जी। इधर मेरे ਵੱਲ ਵੇਖੋ। शादी ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸਮੂਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਧਰ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਆ ਪਿੱਖੀਓ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭਿੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਹੈ? ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਜਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ पैसों का मामला तो चलदे इन्हों दे इतों दिन आ गए। तो महरीन ने आपको ये नहीं बताया कि जो बहनोई है वो क्या कुछ करता है इसके नहीं साथ? सानू नहीं दसिया। अच्छा, फिर आ बच्चा सी निक्का जा, इत्थों मैं फड़ाया, मैं घर लै जा भाई, इन्हों की तो मंगनी सी। मैं फड़ाया चंगी भली से, वो घर लैके गए तो पता नहीं होना घर अंदर पा के वेड़े च अंदर गई आ कपड़े लैन ते आया तो मुंडा वो सजाद ने चुक्या, वो भज्जा आया इत्थे बूहे दे विच आण के डिग्गा। अम्मी मोटरसाइकिल, मैं कहा मोटरसाइकिल नहीं। इत्थों थोड़ी देर अगे गया वा तो उत्थे जाके डेथ हो गई बच्चे दी। अच्छा, ते हुण जेड़ा बेटी जेड़ी है बेवा हो के आई है? हाँ जी। हैं? ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। कितनी बच्चियां ने ताड़ियां? 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੱਚਾ। 5 बेटियां? हाँ जी। बाकी बेटियों की शादियां हो गई हैं? हाँ जी। वो आपने अपनी मर्जी से की हैं? हाँ जी। वो अपनी मर्जी से की हाँ हैं? जी। तो ये अब जाहिर है जो जुल्म हुआ है उसके साथ वो वापस आ गई है। हाँ जी। अभी और कितनी बच्चियां रहती हैं शादी वाली? एक बच्ची, एक बच्चा। बेटी रहती है हाँ जी। और एक बेटा रहता है। हाँ जी। ते ए जेड़ा इंदा बहनोई है, जेड़ा इंदे शोहर दा बहनोई है, वो हाँ तो जी। गिरफ्तार हो गया है ना? हाँ जी। तो कोई पुलिस ने कोई तामुन किया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ जी। पुलिस ने तामुन। मौके पे गिरफ्तार किया? हाँ जी, उस वक्त ही उन्होंने गिरफ्तार किया। जब ये सारा वकूआ हुआ है, आपका मोबाइल किधर था? मेरा मोबाइल चार्जर पे लगा हुआ था। अच्छा। चार्जर से उतार के ना तो उसने पकड़ लिया। मैंने अपने शोहर को बोला मेरा ना मोबाइल चार्जर पे लगा हुआ ना, मुझे पकड़ा देना। अच्छा। उसने कहा कि तुमने उतार नहीं लिया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं उतारा। अच्छा। चार्जर वहीं पे साथ लगा हो तो उसने मेरे शोहर ने कहा कि भाई आपके पास मोबाइल है? कहता ये मेरे पास मोबाइल है कि मैंने ना कॉल करनी। मैं क्या भाई मुझे दे दे, 1 मिनट दिखाओ तो सही। उसने ना मैंने 3-4 दफ़ा उससे मांगा, उसने नहीं दिया। अच्छा। तो फिर उसने ना झगड़े गुस्से के साथ बोला है कि आ जाता 2 मिनट में, अभी कॉल करके ना तो मैं भेज देता हूँ। मैंने ना 10 पे नंबर पे कॉल करनी है। उसने ना मोबाइल ले गया है, हमें क्या पता था उसने कुरान पाक के अंदर छुपाया मोबाइल घर से लेके, और ये थोड़े कदम ही आगे गुजरा है, ये स्कूल के पास ही उसने ना उसे मार दिया। मोबाइल आपका घर ही था? जी, पहले मोबाइल घर, उसने ना मुझे नहीं था पता कि उसने वहाँ पे जाके बोला है कि मेरा मोबाइल जो सा ना वो डिकेटों ने पकड़ लिया। अच्छा। तो जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा है, घर में लेके आए हैं, उसने तब वो ना घर से फायर वगैरह निकले थे, गन पेटी के अंदर से निकली थी, तो वो उन्होंने निकाली। तो जब उसके बाद उन्होंने पूछा है कि मोबाइल कहाँ पे है, तो उसने खुद बताया कि मोबाइल वो पड़ा हुआ है। तो घर से मोबाइल लेके गए थे, कुरान पाक के अंदर से लेके गए थे। आपका मोबाइल पुलिस कस्टडी में रहा है जी। कितने दिन?
ये हो गए आज 12-13 दिन हो 12-13 दिन। अब आपको आज मोबाइल जी, मिला ही है। आज मिला है वो। मतलब पुलिस ने अपनी पूरी तसल्ली कर ली आपके, आप मोबाइल चेक करके जो भी चीजें थी वो चेक कर ली हैं आपकी, जी। और उसके बाद आपको आज मोबाइल मिल गया। जी। मुझे बताएं, आप महरीन ने जब शादी की, आप लोगों की मर्जी क्यों शामिल नहीं थी उसमें? मगर साडी बरादरी नहीं सी ना, गैर बरादरी का था? गैर बरादरी मैं नहीं बरादरी के अलावा आपको और कोई इख्तलाफ नहीं था? नहीं कोई नहीं सी। और ये बस जिद थी इस बात पर? हाँ जी, मैं तो मना करी, मैं नहीं सी करन च राजी, इन्हें अपनी मर्जी ना कर लिया जी। इसने आपसे जिक्र किया था कि शादी करना चाहती नहीं हूँ? मेरे नाल नहीं जिक्र किया, अपनी अम्मी से किया था? उन्होंने ना कीता है, मेरे नाल नहीं कीता उन्हें। और उसके बाद चली गई छोड़कर? चलेगी जो। ढूंढा था फिर? हाँ जी, बड़ी देर फिर ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਿੱਖੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਖਲੋਤੀ, अच्छा ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰੋਂ, अच्छा ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। अच्छा ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ अच्छा ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, अच्छा ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, 8 दिन भी घर रहना। यानी फिर मिलना जुलना शुरू हो गया मिलना ना? जुलना शुरू हो बेटी गया। को भी सुकून हो गया होगा कि चलो घर वाले राजी हैं अब। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ ਗਲੋ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, अच्छा ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ मैं काम ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यानी शोहर तो सही निकला ना उसका? हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक देखिए है। आपको तो इख्तलाफ शोहर से था ना? बिल्कुल। शोहर तो सही निकला। हाँ जी। बरादरी को क्या करना था जब उसका साथ सही था? तो ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ 4 साल से बेटी सही थी? हाँ जी, बड़े अच्छे बेहतरीन मतलब। तो माँ बाप को यही चाहिए होता है ना, बेटियां हाँ खुश जी, रहे, मैं अपने कहा घर में ठीक है, सुखी बेटी रहे। खुश है, तो मैं कहा ठीक है। हाँ। आपकी अपनी बरादरी तो नहीं खिलाफ हुई थी आपके? बरादरी खिलाफ हो गई सी। वो नहीं हुई अभी तक सही? नहीं ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਮੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ वो भी मिलते हैं? हाँ जी, मिलना। बच्चे के साथ क्या हुआ था ਜਦੋਂ इसके? ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ। इसके बच्चे के साथ क्या हुआ था? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਭਰਾ अच्छा ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾ। अच्छा भरा भी मार दिता, भैन भी मार दिती, ਇਹਦਾ बेटा भी मार दिता, ਇਹਦਾ शोहर भी मार दिता कि ਉਹ ससुराल वाले ਨੂੰ खत्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ। ये बता रही 4 भाई थे उसके कि नहीं? नहीं 2 भाई थे। एक भाई पहले मार दिया एक उसे, भाई उसको पहले कैसे मारा था और क्यों मारा था उसको? ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, अच्छा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, अच्छा ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। तो ये इतना अपनी बीवी को भी तो मारा है उसने? मारा है ना, अपनी बीवी को भी मार दिया। बीवी को क्यों मारा उसने अपनी? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦੇ। बीवी को मार दिया, भाई को मार दिया, अब इनके जो शोहर हैं, सजाद नाम है, हाँ जी। सजाद को मार दिया। इतने लोगों को मार के फिर उसके साथ सुलह थी, फिर उसी के घर में रह रहे थे? ਭੈਣਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, हैं? ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ 5-4 ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, मारी जा रही है, तो रहना उधर ही ਤੇ है। ਰਹਿਣ ਉਧਰ ਦੀਆਂ। ये कौन सी मजबूरी ये होती है? होना ना- ये तो कोई मजबूरी नहीं होती। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। बहन को तो मार दिया था ना उसने सजाद की। ਉਹ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ नहीं मिलती ਇਹਨੂੰ। इसके साथ अब जो वो मामलात कर रहा था उनका आपको कब पता लगा है? ਕਿਹੜਾ? इसका सजाद का बहनोई तलत नाम है उसका। हाँ जी। तलत जो कुछ आपकी बेटी के साथ कर रहा था पिछले 2 साल से, हाँ जी। उस मामले का आपको ना पता लगा? नहीं ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ है कदों पता लगा है? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, हाले भी नहीं पता लगा? ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ, हाँ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। आप क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਉਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ दिहाड़ी करते हैं? ਦਿਹਾੜੀ मतलब ਕਰਦੇ रोज की दिहाड़ी लगती है ਰੋਜ਼ की आपकी? ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ। हर दिहाड़ी गई। 6 बेटियां हैं आपकी? 5 ਬੇਟੀਆਂ। 5 बेटियां 1 बेटा। बेटा। तो बेटियों को
सारी जिंदगी ऐसे ही पाला है, हाँ जी दिहाड़ियां कर करके, दिहाड़ियां कर कर और फिर उनकी शादियां भी की। हाँ जी शादी होगी। अब जो इसके शोहर को उसने मारा है, आप तो जाहिर है जाते होंगे, पुलिस वालों से भी मिलते होंगे, उसकी तो नहीं हाँ जी, मुलाकात होती, क्या हाँ जी, बताते हैं पुलिस साਰਿਆਂ वाले? ਦਾ- ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ पुलिस वालों ने आपको क्या वकूआ बताया, सारा हुआ क्या था उस दिन? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਐਫਆਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हुई है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पसंद की शादी की थी और 4 साल के बाद आज बेवा हो गई हो, जी और एक मारने वाला जो है वो वही था जिसके साथ आप लोग घर में उसी के रहते रहे हो, जी और माँ बाप के भी खिलाफ जाके शादी की थी। आज अफसोस नहीं है इस चीज़ का? जी मुझे अफसोस है अफसोस। जी। इस लड़की की मोहब्बत में आकर इस लड़की को हासिल करने के लिए एक जीते जागते इंसान को इतने बुरे तरीके से मार दिया, और उस तमाम वारदात को डकैती का रंग दिया गया। और यहाँ पर पुलिस की ये काविश है कि उन्होंने उसी वक्त उसको गिरफ्तार किया, इसने उसी वक्त इस चीज़ की गवाही दी कि मेरे शोहर के साथ कोई डकैती नहीं हुई, बल्कि मेरे शोहर के साथ ये सब कुछ करवाने वाला ये उसका अपना बहनोई है। उससे पहले अपनी बीवी को मार चुका, इनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, इनके शोहर का जो एक भाई है उसको मार चुका। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद भी हर बात सुलह होती रही, हर बात माफ़ी होती रही, और उसी के घर में रहते रहे।